खबर आ रही है, गुरदासपुर के करतारपुर कॉरिडोर के पास धमाका हुआ है। देखिए, हम लोग बार बार ये बता रहे थे और ये मंजीत सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि वो गुरुद्वारे को उधर जम्मू कश्मीर में भी टारगेट करते हैं, पंजाब में भी गुरुद्वारे के पास, और अब तो गुरदासपुर के करतारपुर कॉरिडोर के पास धमाका हुआ है। मंजीत, करतारपुर जो गुरुद्वारा कॉरिडोर है उसको फिलहाल बंद करने की बात कही थी, और न सिर्फ गुरदासपुर की बात करें बल्कि करतारपुर की बात करें, बल्कि जम्मू के ऐसे पुराने सरहद पर लगने वाले गुरुद्वारे हैं जिनको पाकिस्तान ने पिछले 2-3 दिनों में टारगेट किया है, और हमारी बड़ी संख्या में जो सिविलियन हैं वो उनकी मौत हुई है, उनकी डेथ हुई है। तो ये पाकिस्तान एक साथ कई तरह की रणनीति पर काम करता है। जिस तरह से जब पाकिस्तान अपने नागरिकों की शील्ड बनाकर भारत के मिलिट्री हमले का जवाब देने का इंतजार कर सकता है, यानी कि अपने लोगों को शील्ड बना सकता है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। अंजना, इस वक्त जो हालात हैं और लगातार वो जनरल वीपी मलिक हमारे साथ थे, उन्होंने आज तक पर बताया कि करगिल के युद्ध के दौरान वहां पर उनके सैनिक मरते थे, वो उनका अंतिम संस्कार भी, जो जनाजा निकलता है, वो सब भी करने को तैयार नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि हमने, भारतीय सेना ने मानवता के तहत उनका संस्कार किया, जो सुपुर्दे खाक उन्हें किया जाता है। तो ये तो उनकी हालत है। जल्दी से एक बार चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौसमी जुड़ी हुई है, मीर फरीद हमारे साथ जुड़ गए। मीर, वहां से क्या खबर है, जल्दी से बताएं किस तरह के हालात इस वक्त वहां पर दिखाई दे रहे हैं। जी अंजना, घुप अंधेरा है। श्रीनगर में भी इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई है, ये प्रिकॉशनरी मेजर है, लेकिन जम्मू में जहां सारी एक्टिविटी हो रही है वहीं एक दो जगह घाटी से भी खबर आ रही है ड्रोन की। अभी जो हमारे लोकल कुछ लोग हैं अवंतीपुरा से, वो हमें बता रहे हैं कि काफी ब्लास्ट की आवाज वहां सुनाई दे रही है, और डिफेंस सूत्रों का माने तो एक ड्रोन को भी वहां मार गिराया है सेना ने। एयर डिफेंस ने ड्रोन को मार गिराया है, और वहीं कंगन में भी ड्रोन साइटिंग की जो है मिल रही है खबर। एलओसी हॉट है, एलओसी पे लगातार जो है बमबारी हो रही है, काफी हैवी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत वहीं से हुई, आज भी कल की तरह, और धीरे धीरे जम्मू की तरफ फिर फोकस गया और वहां ड्रोन और हेवी आर्टिलरी यूज हुई है। और खासकर अगर आप आरएसपुरा और सांबा की बात करें, कल से आज ये बात अलग है कि वहां इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी पाकिस्तान ने आर्टिलरी फायर खोला है। सेना, बीएसएफ उसका जो है इक्वल मेजर में जवाब दे रही है, लेकिन धीरे धीरे खबरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं जहां ड्रोन्स दिखे गए हैं और एयर डिफेंस को एंगेज कर रहे हैं। तो घाटी में एक दो जगह हुआ है, लेकिन जम्मू में फिर एक बार लगता है कि जम्मू टारगेट है। हालांकि मेन सिटी जो जम्मू है वहां ड्रोन अटैक इस बार नहीं हुआ है, लेकिन आर्टिलरी फायरिंग इतनी हैवी हुई है कि जम्मू मेन टाउन में भी उसकी आवाजें सुनी है, क्योंकि जम्मू आईबी की बात करें तो काफी क्लोज है मेन टाउन से। तो ये कुछ नई चीजें हुई हैं, लेकिन लगातार जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस है वो ड्रोन हमलों को नाकाम कर रहा है, घाटी में भी और जम्मू में भी। बिल्कुल, और यही सबसे मौसमी, आप बता रही थी कि इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है, लेकिन ये 9 बजे के आसपास और लगभग आधे घंटे तक, जो ये विदेश सचिव ने भी आज दोनों अफसरों के साथ जानकारी दी, लगभग 25 मिनट के आसपास कई जगहों पर लगातार ड्रोन से अटैक करते हैं। स्वॉर्म ड्रोन्स होते हैं, उसमें कुछ तुर्की मेड ड्रोन्स हैं, उसमें कुछ सस्ते ड्रोन्स हैं जिसकी चर्चा पहले भी हो रही थी। कई एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि शादी वाले ड्रोन उठा उठा के डाल दे रहे हैं उसका स्वॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि एक समूह होता है कई ड्रोन्स का। ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त वहां पर, या अब हम माने कि शांत हो गया है? देखिए, अभी कुछ देर तक तो लगातार आवाज़ आ रही थी, और आपको बता दें कि कल हमने देखा था कि किस तरह से पठानकोट में ये पूरा सिलसिला जो है रात के 12 बजे तक अंजना चला था। जिस तरह से बताया गया प्रेस ब्रीफिंग में कि लुधियाना में एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट बनाने की कोशिश थी। यहाँ पे चाहे वो गुरदासपुर हो या अमृतसर हो, तमाम ड्रोन्स की बारिश की गई। और मैं ये बात कह रही थी कि जैसे लेह से सरक्रीक तक 300-400 बारी जो है ड्रोन से हमला किया गया 36 ठिकानों पे। तो एक तरीके से जो प्लान कल का था वही प्लान पाकिस्तान आज दोबारा रिपीट कर रहा है। उन्हीं इलाकों पे बार बार हम देख रहे हैं कि किस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। कहा जा रहा है कि सर्वेलेंस की भी एक तरीके से कोशिश है, मिलिट्री ठिकानों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश है पाकिस्तान द्वारा। और कई जगह ऐसे हैं जो सिविलियन इलाके हैं जिनमें ड्रोन्स की इस तरह की बारिश हो रही है, जिनको जो है ध्वस्त किया जा रहा है। तो अपने आप में ये पाकिस्तान के
सूबों को बताता है अंजना, बिल्कुल। चाहे तुर्की के हो, चाहे होममेड हो, चाहे टॉय ड्रोन्स हो, कहीं काम नहीं कर रहे भारत की सरजमी पर पाकिस्तान के ये ड्रोन्स। ये पाकिस्तान को भी दूसरे दिन भी लगातार जिस तरह से असफलता का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान को भी शायद होश आ जाना चाहिए। और चीनी माल पर भरोसा करेंगे तो यही हाल होगा। लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है। लेकिन देखिए, अमृतसर में 4 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उस पर असीम बस्सी के पास चलते हैं। 4 ड्रोन यहां पर भी मार गिराए गए हैं। असीम, जी हाँ, मैं आपको बता दूं, जिस तरह ही ब्लैकआउट हुआ उसके तुरंत बाद लगभग 5-6 मिनट बाद जो है बहुत फायर देखा गया और बहुत ज़्यादा हैवी जो है फायर किया गया इंडियन ट्रूप्स की द्वारा। और जो ड्रोन्स, जिस तरह का मिस एडवेंचर पाकिस्तान ने कल भी किया था, आज भी वैसा ही किया और ये ड्रोन्स जो हैं न्यूट्रलाइज किए गए हैं। और ये सारा एरिया जो क्योंकि एक क्लियर व्यू आ रहा था, तो सारा एरिया जो आप देख सकते थे कि उसमें साफ नजर आ रहा था कि किस तरह फायर हो रहा था और जो मूवमेंट थी एरियल थी वो भी नजर आ रही थी। सो डेफिनेटली जो पाक मिस एडवेंचर है उसको लगातार जो है इंडियन ट्रूप्स जो है न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और अमृतसर क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, यहाँ एयर बेस भी है, इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, सो इसलिए जो हमारे ट्रूप्स थे वो एक्स्ट्रा अलर्ट थे, विजिलेंट थे और बार बार सायरन्स आए, बार बार हैवी फायर आया। और बहुत संवेदनशील जगह है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनमोल बाली भी जुड़ गए हैं। अनमोल, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं, जल्दी से बताएं हमारे दर्शकों को। अंजना, इस समय मैं पठानकोट में मौजूद हूं, जहां कल देखा गया कि एयरबेस पर जो पाकिस्तान ड्रोन हमला करता है, जो निरस्त कर दिया जाता है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा। और आज भी देखा गया कि फिर जो पाकिस्तान ने कोशिश की, तकरीबन 4 से 5 जो हैं ड्रोन्स जो हैं वो आसमान में निरस्त किए गए। पर अंजना, मैंने एक बात नोट की कल और आज से। कल जब हम यहाँ पर थे तो हमने देखा 15 के आसपास जो अटैक थे ड्रोन्स के पठानकोट की तरफ किए गए थे और आज तकरीबन सिर्फ 5 ही हुए अभी तक। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो पाकिस्तान के हौसले हैं वो पस्त होते दिख रहे हैं कि जैसे ही ड्रोन्स की जो क्वांटिटी है, जैसे ही दिन बीतते जा रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। पर वही पाकिस्तान की एक दूसरी चाल की मैं आपको बात बताऊं कि अभी कुछ रिपोर्ट्स की माने तो देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान में एयर ट्रैफिक है वो बढ़ रहा है। रीजन क्या है? पाकिस्तान खुद को विक्टिम कार्ड में लाना चाहता है ताकि जो इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है वो कंफ्यूज हो। पर बखूबी जो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम है, अभी तक हमने जो पठानकोट में देखा, उन्होंने बखूबी जो पाकिस्तान के ड्रोन है उनको निरस्त किया है। ब्लैकआउट लगा हुआ है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है। लोगों को पुलिस कह रही है जो गाड़ियों की लाइट जला रहे हैं कि आप बंद रखें, और साथ ही घरों तक जाकर भी कह रही है कि आप ब्लैकआउट की पालना करें। बिल्कुल, जल्दी से एक बार मंजीत आपके पास जाते हैं। ये जो दाव, एक तरह की चाल वो चल रहा है, इस पर तो भारत को सोचना पड़ेगा। हमारी सेना को फिर से ड्राइंग बोर्ड पे एक तरह से बैठना होगा, क्योंकि अब हमने उनकी चाल को तो एक्सपोज कर दिया है, लेकिन वो नागरिक विमानों को उड़ा उड़ाकर जो ये कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये वो वक्त है जब फिर से ड्राइंग बोर्ड पर जाकर सेना को सोचना होगा कि हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये परिस्थिति है, ये तीसरी रात है जब वो ये सब कर रहा है। मंजीत, देखिए अंजना, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। और एक जानकारी भी देना चाहूँगा कि पिछले 2-3 दिनों के जो अनुभव रहे हैं भारतीय सेनाओं के, खासतौर से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो तो भारतीय सेना की जो एयर डिफेंस है और उसके बाद भारतीय वायुसेना की एयर डिफेंस है, उसको और स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। हमारे जो और सिस्टम हैं उनके नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन चाहे MRSAM की बात करें या और आकाश मिसाइल सिस्टम की है, उनको और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। और भारत को ये भी आशंका इस बात की है कि गुजरात से लेकर राजस्थान, जयपुर, जम्मू कश्मीर, पंजाब और धीरे धीरे अगर हम आगे की तरफ बढ़ें, जहां भी हमारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो सैन्य हो चाहे सिविल हो, उन पर पाकिस्तान जिस तरह से इस वक्त टेस्ट कर रहा है, इसके पीछे 2 पाकिस्तान की रणनीति है। भारत की दोनों सेनाओं को हवाई क्षेत्र में एंगेज करने की बात की जा रही है और वो इसको लंबा खींचना चाहता है। तो उसकी रणनीति सेनाएं समझ रही हैं और उसी लिहाज से अगर कहीं इस पूरे पाकिस्तान सरहद पर एयर डिफेंस के गैप हैं, उनको भरने की तैयारी है। उसको लेकर भारत के पास पहली रात के बाद, देखिए पहली रात के बाद हमने अगले दिन लाहौर तक अपने ड्रोन्स के जरिए, हैरप ड्रोन्स के जरिए हमने उनको एक सबक सिखाया था। उसी को काउंटर करने के लिए नागरिक विमान उड़ा रहे हैं, क्योंकि उसको पता है भारत जैसा देश ऐसा कभी नहीं करेगा और वो इंटरनेशनल किरकिरी उसकी हो रही है। वो चाह रहा है कि भारत कुछ ऐसा चूक कर जाए। मंजीत, देखिए अंजना, आज इस सरकार की तरफ से भी कुछ आंकड़े इस तरह के साझा किए गए, जिसमें तैयारी अगर देखें, खासतौर से हम एयर डिफेंस की ही बात करें। अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी, NSA अजीत डोभाल सभी अभी इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर भी इस वक्त बैठक में है। प्रधानमंत्री मोदी, अजीत डोभाल
और इसी के साथ साथ जयशंकर, एस जयशंकर, विदेश मंत्री, ये सभी बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त की है क्योंकि अब किस तरह से मामले को आगे ले जाना है, इस पर रणनीति बन रही है, इस पर चर्चा की जा रही है। पाकिस्तान ड्रोन अटैक के बीच प्रधानमंत्री मोदी की ये बैठक है, जाहिर तौर पर जो परिस्थितियां बन रही हैं उस पर भी नजर बनाई हुई होगी। और इसी के साथ साथ एनएसए डोभाल और विदेश मंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। ये बड़ी बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। मंजीत, जल्दी से एक रिएक्शन इस पर। और विदेश सचिव विक्रम मिश्री भी बताया जा रहा है इस बैठक में मौजूद है। यानी कूटनीतिक स्तर पर भी डिप्लोमेसी के जरिए हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान पर दबाव हमने बनाया। जेडी वैंस ने खुल के कहा इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, जब पाकिस्तान भीख मांग रहा था कि इंटरवीन कीजिए, डीएस्केलेट कीजिए। एचडी वैंस ने कह दिया हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम ही नहीं है, आपने जो किया है आतंकवाद पर, यूरोपियन यूनियन, यूएन सब ने उसको घेर दिया है। ऐसे में कूटनीतिक स्तर पर किस तरह से बातचीत आगे बढ़े, इधर एनएसए अजीत डोभाल भी हैं और प्रधानमंत्री उनके साथ बैठक करें, किस तरह से इसे देखें? देखिए, प्रधानमंत्री की बैठक का दूसरा दौर है। आपने देखा कि पहले प्रधानमंत्री ने देर शाम तीनों सेना प्रमुखों के साथ, सीडीएस के साथ, एनएसए के साथ, हमारे जो खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं, आईबी चीफ, उनके साथ बैठक की। वो सैन्य रणनीति का हिस्सा था। और अब ये जो हमारी डिप्लोमेसी है, जिसको लेकर अब जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपने देखा कि पिछले कई दिनों से उनको पूरी दुनिया में जो मैसेजिंग है, जो आउटरीच है, कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी इस वक्त विक्रम मिश्री के ऊपर है, उस पूरी टीम में। और जयशंकर हों, एनएसए अजीत डोभाल हों, इस वक्त जब बैठक चल रही है, ये डिप्लोमेसी को लेकर इस वक्त पूरी देश दुनिया में जो बड़े प्लेयर हैं, अमेरिका की बात की जाए, रूस की बात की जाए, आप देखें कि रूस का इस वक्त नेशनल डे है जहां पर प्रधानमंत्री को जाना था, रक्षा राज्य मंत्री को अन्य वहां पर भेजा गया है। तो अभी प्रधानमंत्री की जो मैराथन बैठक है उसका ये दूसरा हिस्सा है। भारत सैन्य मोर्चे पर भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है, और डिप्लोमेसी के मोर्चे पर, कूटनीति के मोर्चे पर भी भारत के आने वाले दिनों में क्या तैयारियां होंगी, उसमें कहां कमी है, कहां इंप्रूवमेंट करना है, उसको लेकर प्रधानमंत्री जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान को घेरना है, चारों तरफ से घेरना होगा, दबाव उस पर बनाना ही होगा, और इसीलिए रणनीति इस पर बनाई जा रही है। हमारे तमाम सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको एक बार दिखा दीजिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप जहां जहां पर मौजूद है, अलग अलग जगहों पर, सभी जगहों पर ड्रोन से जो ये हमले हो रहे थे और उसको निष्क्रिय किया जा रहा था, ये खत्म हो चुका है या अभी भी आवाजें आ रही हैं? अगर आवाजें आ रही हैं तो इशारा कीजिए, सीधे आप ही का रुख करेंगे। मुझे लगता है ज्यादातर जगहों पर अब ये फिलहाल रुक गया है। जैसलमेर में ड्रोन को मार गिराया गया है, जल्दी से बताइए शरद, क्या अपडेट है? देखिए, जैसलमेर शहर और पोखर में रुक गया है। अब इन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर दो जगह, पोचीना और नौजलार जो है, वहां पर जहां पर 1965 में जंग हुई थी, वहां पर ड्रोन मार गिराया गया है। वहां पर ये 30 किलोमीटर के आसपास कम रेंज की ड्रोन थी, जैसा आप बता रहे थे। कुछ ड्रोन इन्होंने लगता है शादी वाले भी रख रखे हैं, तो ये लो एल्टीट्यूड के और कम दूरी वाले ड्रोन थे जिन्हें मार गिराया गया है। और फिलहाल अभी जैसलमेर में पिछले 8:39 पर जब दिखा था उसके बाद से नहीं दिखा है। इस इलाके में तो शांति, ऐसा लग रहा था कि कल जिस तरह से वो स्वार्म अटैक किए थे तो उन्हें लग रहा था कि वो इतना अटेंटिव थे कि एक एक को मार गिराया। आज वो सोच रहे थे कि कहीं एक गिर जाए, कहीं आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद छोड़े तो गिर जाए, लेकिन हवा में ही मार गिराया गया है। आज ऐसा लग रहा था कि कुछ बचे कुछ थे, उसे भी वो मरवाना चाहते थे, इसलिए भेज रहे थे। ये 2 अटेम्प्ट हुआ है सीमा के पास, उसके बाद से जैसलमेर सीमा पर, उसके बाद से अभी तक कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ है। मौजूद है अरविंद, क्या जानकारी वहां से आ रही है? किस तरह के ड्रोन्स, मतलब लोकल लोग जो हैं उनसे भी आज दिन भर आपकी बातचीत हुई होगी, क्योंकि लगातार तीसरी रात है जब वो ऐसा कर रहे हैं। क्या जानकारी वहां पर मिल रही है? ग्राउंड पर जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? अरविंद, आवाज आ रही है? श्रीगंगानगर में भी रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। देखिए, इन तमाम जगहों पर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें डरने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर भरोसा नहीं करना है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षा के तहत रहें। और ये तमाम जो सरहद के आसपास के शहर है, बहुत बड़ा संकेत लेकिन ये है,
शरद अगर हम देखें तो कि लगातार अलग अलग जगहों पर ये जिस तरह से कर रहा है वार, लेकिन अगर पंजाब से असीम बस्सी हमारे सहयोगी मुझे लगता है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वहां पर अमृतसर से लेकर गुरुद्वारा हर जगह पर वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वहां पर हमले की कोशिश कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है असीम। जी हाँ, मैं आपको बता दूं क्योंकि अमृतसर स्ट्रेटेजिकली मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब का 553 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, लेकिन अटारी वाघा जो है, अटारी इंडियन साइड है, वाघा पाकिस्तान है। ये बहुत ही हाईली सेंसिटिव एरिया है। एयर बेस यहाँ पर है, यहाँ से पठानकोट पास है। सो जिस तरह का मिस एडवेंचर आज फिर पाकिस्तान ने किया, मैं आपको बताऊं जिस तरह ही ब्लैकआउट हुआ उसके बाद लगातार यहाँ पर जो है गन शॉट्स जो है फायर किया गया, एरियल शॉट्स फायर किए गए, क्योंकि ड्रोन एक्टिविटी पाकिस्तान की देखी गई थी। पाकिस्तान ने दोबारा मिस एडवेंचर किया, जो कल जम्मू में किया था, पठानकोट में किया था, जलंधर में किया था। आज वो यहाँ पर अमृतसर में स्पेसिफिकली दिखा और काफी देर कंटिन्यूसली फायर हुआ और पूरे शहर को पता है इस बात का और शहर में पैनिक था इस बात को लेकर। लेकिन इंडियन ट्रूप्स अलर्ट एज एवर, उन्होंने उनको डाउनसाइज किया, न्यूट्रलाइज किया और इस वक्त जो है पिच डार्क है, जो है आप देख सकते हैं पूरे शहर में, लेकिन इस वक्त कोई फायर का आवाज नहीं आ रहा है। तो लगता है कि सभी को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह का एस्केलेशन इंडिया और पाकिस्तान में बना है, स्पेशली जब इंडिया ने उनके टेरर नेटवर्क को स्मैश किया था पहलगाम को अवेंज करने के लिए, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया है और इंडियन सिटीज को टारगेट जिस तरह कर रहा है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन उसके साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम एक बार इंडियन ट्रूप्स का फिर से बहुत ही सक्सेसफुल रेट, उन्होंने स्ट्राइक रेट दिखाया है और किस तरह डाउनसाइज किया है पाकिस्तान के मंसूबे को, ये सभी ने देखा है। जी हाँ, आप जहां पर मौजूद हैं, क्योंकि कई जगहों पर रेड अलर्ट भी जारी किया जा रहा है, जाहिर तौर पर जो लोग इन सरहदी इलाकों में रहते हैं उनके लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिसको कहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं आपसे, जो इसकी वजह से एहतियाती कदम उठा रहे हैं जहां जहां पर खतरा बना हुआ है, वो लोग, अगर आपकी बातचीत आज दिन भर उनसे हुई हो, उनके मन में क्या चल रहा है? इस बीच खबर आ रही है अवंतीपुरा एयरबेस में भी हमने मार गिराया है ड्रोन को। ये खबर अपने दर्शकों को बता दें, फिर आ रही हूं। अवंतीपुरा और नौशेरा में हमने ड्रोन मार गिराया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की है। मीर फरीद, जी बिल्कुल अंजना, जैसे हमने इससे पहले अपडेट दिया था अपने दर्शकों को कि 2 जगह पे कश्मीर में भी जो खबर मिल रही है कि ड्रोन स्पॉट हुए हैं। एक अवंतीपुरा एयरबेस, जो कि कल भी वहां कुछ ब्लास्ट की आवाज आई थी और कल भी ये खबर आई थी कि वहां भी शायद एक ड्रोन को जो है उड़ाया गया है। लेकिन आज मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि वहां कई सारे ब्लास्ट की आवाज आई और उसके बाद अब हमारे सूत्र कह रहे हैं कि एक ड्रोन को जो है नष्ट किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको एंगेज करके जो है उसको तबाह कर दिया है और लगातार आसमान पे नजर बनी हुई है, क्योंकि कश्मीर में 1-2 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। जम्मू में ज्यादा फोकस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर में ऐसा नहीं हो सकता। और इसीलिए अगर आप जो बादामी बाग कंटोनमेंट है या बाकी इलाके हैं, वहां सायरन्स हैं और सब तरफ ब्लैकआउट किया गया है और सारी नजरें जो है आसमान पे हैं और पूरा जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेटेड है। तो जम्मू में जहां ये सब हो रहा है, कश्मीर में भी पूरी सतर्कता अगर आप डिफेंस ऑफिशियल्स की बात करें। जी बिल्कुल। शरद, आपसे बातचीत हो रही थी कि अलग अलग जगहों पर ये ड्रोन्स का जो पैटर्न है, जो आम लोग वहां पर हैं, अगर दिन भर आपकी उनसे बातचीत हुई हो, वो इस वक्त क्या कह रहे हैं इस पर, इन हमलों पर? देखिए अंजना, हमारे कई दिनों से गांव वालों से बातचीत हो रही। आज भी जहां पर बम डिफ्यूज किया गया वहां पर भी गांव वालों से बात हुई थी किशन घाट में। वो कह रहे थे कि हम डर नहीं रहे हैं, बिल्कुल, और कल भी नहीं डरे थे, आज भी नहीं डरेंगे। हमने 71 और 65 की लड़ाई में भी सेना के साथ ऊंट पहुंचाने से लेकर, रास्ता बताने से लेकर खाना पानी पहुंचाने तक का साथ दिया था। हालांकि देखिए खाजूवाला के आसपास जो बिल्कुल सीमा पर गाँव है वहां खाली करा लिया गया है, बहुत सारी जगह बंकर बना लिए गए। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान इस तरह जो चीप हरकत कर रहा है, जिसे हम लोग छिछोरी हरकत कहते हैं, वो कर रहा है, तो भारत इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तैयारियां पूरी तरह से जारी है और गांव वालों का कहना है कि 71 में हमें लाइसेंस दिया गया था, बंदूक दिया गया था, इस बार भी दे और हम मुकाबला करेंगे इन पाकिस्तानियों का। यहां से देखिए अफसोस है, उन्हें अफसोस है अंजना कि जब हम सिंध को
जीत चुके थे 100-100 किलोमीटर तक, तो हम क्यों ताशकंद और शिमला समझौते में छोड़ दिए? इस बार जो बदला हुआ भारत है, छोड़ना नहीं है, सिंध का वो हिस्सा हमें ले लेना है, क्योंकि हमारी रोटी बेटी का रिश्ता उधर से है। तो इस बार लोग कह रहे हैं कि इस बार सिंध में हमें घुसना है। इस तरह की उनका मनोबल है गांव वालों का, और वो कहीं से कोई यहाँ पर डरा हुआ नहीं है। अगर आप मैं थोड़ी देर के लिए आपको शांत होता हूं, आप सुनिए सायरन की आवाज। यहाँ जैसलमेर के आसमान पर लगातार सायरन की आवाज बज रही है, और ये मैं इसलिए सुना रहा था अंजना कि हमारा जो सिस्टम है कितना पुख्ता है, कि मैं यहाँ ध्यान दे रहा था। ये 8:30 पर ये सायरन बजना शुरू हुआ है, और 8:39 पर यहाँ पर हमें ड्रोन दिखाई दिया है। तो आप समझिए कितना रोबस्ट सिस्टम है हमारा, कि पाकिस्तानियों के हर नापाक चाल को हम भांप ले रहे हैं और उन्हें आसमान में ही बर्बाद कर ले रहे हैं। लेकिन बेशर्म पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आ रही है कि पूरी दुनिया में जगहसाई करा रहे हैं, कि इस तरह से उनके ड्रोन गिराए जा रहे हैं, जहां पर अभी तक सैकड़ों ड्रोन भेजने के बाद भी सक्सेस रेट 0 है। इतनी जगहसाई भी ये कैसे झेल पाएंगे, इन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल मंजीत, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे मैं लेना चाहती हूँ कि क्या हमारे इंडियन एयरफोर्स ने आज सुबह जानकारी दी थी कि हम S-400 यूज कर रहे हैं, हम L-70 गन्स यूज कर रहे हैं, हम ZU-23, ये तमाम, और वही एयर डिफेंस सिस्टम आज एक बार फिर से इन ड्रोन्स को हर जगह पर नाकाम कर रहा है, क्योंकि वो बाज नहीं आ रहे हैं, वो तमाम ऐसी संवेदनशील जगहों पर भी आज कर रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर आप समझिए इसको मंजीत। भारतीय वायुसेना को अपने ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है S-400 की। अभी अगर पहले देखें, पहले जो लाइन ऑफ डिफेंस एयर डिफेंस का है वो भारतीय सेना का है। उसके लिए L-72 है, सिल्का है, आकाश मिसाइल सिस्टम उसके बाद एयरफोर्स कर रही है, तो उससे ही इनको डिटेक्ट किया जा रहा है और मार गिराया जा रहा है। और आज भी अभी थोड़ी देर बाद जब सारी मुझे लगता है जिस तरह का ऑपरेशन पाकिस्तान ने कल किया था, उसी तरह की चीज़ें पाकिस्तान कर रहा है। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक पूरे जो जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान और गुजरात तक के बॉर्डर हैं, उसी पैटर्न पर हमला किया गया। और भारत की सेनाओं ने, चाहे सेना की बात की जाए, एयरफोर्स की बात की जाए, उसी तरह से अभी तक सारे जितने भी ड्रोन अटैक हुए हैं पाकिस्तान के, उनको एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। बिल्कुल। अब हमारे साथ असीम बसी जुड़े हुए हैं। असीम, करतारपुर कॉरिडोर को टारगेट करना, मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि भारत की भी तरफ से विदेश सचिव ने बार बार बताया, चाहे वो गुरुद्वारे में 3 लोगों की मौत हुई हो पाकिस्तान के हमले से, सिखों को और सिखों के धार्मिक स्थलों तक को टारगेट करना, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है और खतरनाक संकेत है। और वो पन्नून बैठा हुआ है वहां पर अमेरिका में, वो कहता है पाकिस्तान के लिए अगर आप स्पाइंग करेंगे तो हम पैसा देंगे। असीम जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही फियर्स जो है जिस तरह का पाकिस्तान ने मिसएडवेंचर किया और हैवी फायरिंग हुई। लेकिन अंजना, ये हमें वेट करना होगा कि एक्चुअली टारगेट्स क्या थे, इनके टारगेट्स क्या थे। लेकिन ये था कि देवर ऑल ओवर अमृतसर के जो, क्योंकि मैंने आपको बताया कंटोनमेंट एरियाज हैं, BSF हेडक्वार्टर्स है, आर्मी यहाँ बैठी है, स्ट्रेटेजिक आर्मी एयरफोर्स बेस है, तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन एब्सोल्यूट टारगेट्स क्या थे या फिर किस चीज को ये टारगेट करना चाहते थे, वो आगे जाके डिटेल्स आएंगी एज द डे ब्रेक्स। लेकिन मैं आपको एक बार फिर कहूं कि बड़ा ही करेजियस जो है वो चीज की आज इंडियन ट्रूप्स ने, किस तरह एक बार दोबारा जो है ड्रोन्स को डाउन किया और जो भी पाकिस्तान की एक्टिविटी इन एयर चल रही थी उसको न्यूट्रलाइज किया और इंश्योर किया कि हमारे जो ऑन ग्राउंड सिविलियंस हैं या और भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनकी सेफ्टी बनी रहे। जी हाँ।